गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। सब लोग ठीक ठाक होंगे, फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ आप ध्यान से कर रहे होंगे। ठीक है, नाउ वी आर सेंडिंग वीडियोस। लास्ट मैंने आपको बेटा वीडियो भेजा था कनेक्टिव टिश्यू का, राइट। तो टुडे विल डू द नेक्स्ट एनिमल टिश्यू, राइट, दैट इज द मसल टिश्यू, राइट। तो हमारा जो अगला नेक्स्ट एनिमल टिश्यू है, जो अगला एनिमल टिश्यू है, दैट इज द मसल टिश्यू। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। नाउ एज फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर, अगर हम मसल की बात करें तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं आपको अलग अलग तरह के मसल्स के बारे में बताने जा रही हूँ, ठीक है बेटा। और मसल टिश्यूज जो होते हैं ये आपको पता है लंबे लंबे धागों के, ठीक है। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के मसल्स हैं एंड ईच मसल इज मेड ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर, और मसल्स लंबे लंबे धागों के बने होते हैं, राइट। नाउ एंड दीज फाइबर्स आर अरेंज्ड पैरेलल, एक दूसरे कैसे पैरेलल अरेंज है बेटा। अगर हम फाइबर्स की बात करें तो दीज फाइबर्स आर अरेंज्ड पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड हैं, राइट। एंड दीज फाइबर्स आर मेड अप ऑफ फाइन फिब्रिल्स। फाइन फिब्रिल्स का मतलब क्या है बेटा? दीज आर मेड अप ऑफ फाइन फिब्रिल्स एंड व्हाट वी कॉल दोज फिब्रिल्स, हम उनको क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल्स, राइट। अब इसको अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। एक आप वूल ले लीजिए, ऊन होती है ना बेटे, एक ऊन का धागा ले लीजिए, ठीक है। वो आपका बन गया मसल फाइबर। अब आप उसको ना रिवाइंड कीजिए, उसको खोलिए, ठीक है। जब आप उसको खोलोगे तो आपको उसके अंदर बहुत बारीक बारीक धागे नजर आएंगे। कभी आपने ऊन देखी है, उसको खोला है कभी? जैसे ये मान लीजिए एक आपके पास वूल है, जब मैं इसको रिवाइंड करूँगी, इसको खोलूँगी, तो आप देखोगे कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फाइन फाइन धागे हैं जिनको दोबारा से ऐसे टर्न किया गया। तो ऐसी मसल्स में होता है बेटे, मसल फाइबर जो होते हैं उसके अंदर बहुत ही फाइन फिब्रिल्स होते हैं, और उन फिब्रिल्स को जो छोटे छोटे धागे हैं, फाइन धागे हैं जो, उसको हमने मायोफिब्रिल्स का नाम दिया, राइट। अब ये मसल्स का काम क्या रहता है बॉडी में? आपकी बॉडी में बेटा जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, चाहे वो आइज की मूवमेंट्स हो, चाहे आपकी लेग्स की मूवमेंट हो, चाहे मेरी फिंगर्स की, आई एम मूविंग माई फिंगर्स, ठीक है, फेस इंप्रेशंस, ये सारा कुछ मसल्स ही कंट्रोल करते हैं, राइट। जितनी भी बॉडी की मूवमेंट्स है, चाहे वो आपकी मर्जी से हो रही है, चाहे आपकी मर्जी के बिना हो रही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मर्जी से और बिना मर्जी के? अब देखिए, आई वॉन्ट टू मूव माई हैंड, मैं अपनी मर्जी से हिला रही हूँ, राइट। अब मैं अपने हाथ को अगर ना मूव करना चाहूँ तो ये अपने आप मूव नहीं होगा, राइट। दूसरी तरफ अगर कोई तेज लाइट आपकी आंखों में पड़ेगी तो आईलिड्स अपने आप बंद हो जाएंगे, वहाँ आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है। तो दो तरह की बॉडी में मूवमेंट्स चलती हैं, एक वो जो आपकी मर्जी से होती है, क्लियर, और दूसरी वो जो आपकी मर्जी के बिना होती है। अब उसमें जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, आपने फूड को यहाँ गले से नीचे उतार दिया। अब आप बॉडी के मसल्स को अपनी मर्जी से रोक नहीं सकते कि खाना आगे नहीं जाएगा। इंटेस्टाइन के मसल्स अपना काम करते रहेंगे, ठीक है, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो देयर इज टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स, लेकिन बॉडी में किसी भी तरह की मूवमेंट हो, चाहे वो आपकी मर्जी से हो, चाहे आपकी मर्जी के बिना हो, वो सारी मूवमेंट्स को आपके मसल्स ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। Now, how they control your movements? They are having regular contraction and relaxation. Muscles जैसे कि रबड़ होती है ना, कभी वो स्ट्रेच होती है, कभी वो श्रिंक होती है, तो उस तरह से मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। एंड दोज कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी पार्ट्स और बॉडी ऑर्गन्स, क्लियर ना। उसके बाद आते हैं हम इसकी टाइप्स पे बेटा। अगर हम मसल्स की टाइप्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में 3 तरह के मसल्स रहते हैं। नंबर 1 इज स्केलेटल मसल्स, क्लियर, सेकंड इज स्मूथ मसल्स एंड थर्ड इज कार्डियक मसल्स, राइट। नाउ कम टू द स्केलेटल मसल्स। अब इसका नाम स्केलेटल मसल्स क्यों पड़ा? इसको हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं, राइट। तो स्केलेटल मसल्स पहले हम बात करते हैं कि व्हाई वी कॉल देम स्केलेटल मसल्स। Because these are found attached on your skeletal bones, जितना भी आपकी हड्डियों के ढांचे हैं
स्केलेटल सिस्टम है ये उनके साथ जुड़े रहते हैं बेटा, सो इसलिए इनका नाम है स्केलेटल मसल्स। दूसरा नाम है इनका स्ट्राइएटेड मसल्स। हम इनको स्ट्राइएटेड मसल्स क्यों कहते हैं? नाउ बिकॉज दे हैव स्ट्राइएशंस, इसमें धारियां होती हैं, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, सो दे आर कॉल्ड स्ट्राइएटेड मसल्स, राइट। अगर हम शेप की बात करें तो दीज आर सिलेंड्रिकल मसल्स, जैसे आपकी बिना शार्प की पेंसिल होती है सिलेंड्रिकल शेप, तो वैसे मसल्स होते हैं। दे आर मल्टी न्यूक्लिएट, एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, राइट, अंडरस्टैंड। एंड दीज आर वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब आपकी मर्जी से काम करेंगे। दीज आर द बेसिक कैरेक्टर्स, राइट। नाउ कम टू द स्मूथ मसल्स, दीज आर इनवॉलंटरी, ये आपकी मर्जी से काम नहीं करेंगे। एंड दे आर फाउंड इन द सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, ये आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में मिलेंगे। इसमें एक ही न्यूक्लियस होगा, यूनिन्यूक्लिएट, राइट, एंड देयर इज नो स्ट्राइएशन, इसमें लाइट और डार्क बैंड्स नहीं होते, क्लियर। नेक्स्ट कम टू द कार्डियक मसल्स। नाउ एज फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर, कार्डियक मीन्स हार्ट, तो इसका मतलब है हमने इसका नाम कार्डियक मसल्स क्यों रखा? बिकॉज दीज आर फाउंड ओनली इन द हार्ट, क्योंकि आपको सिर्फ हार्ट में मिलेंगे बेटा, सो इसलिए इसको हमने कार्डियक मसल्स का नाम दिया, राइट। अब इन मसल्स की खासियत क्या है? दीज मसल्स आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स, क्लियर, एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्मूथ मसल्स। इसमें कुछ आपको स्ट्राइएटेड मसल्स और कुछ आपको स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टीज मिलेंगी। अब पहले हम देखते हैं कि स्ट्राइएटेड मसल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। शेप सिलेंड्रिकल, क्लियर। अब स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? यूनिन्यूक्लिएट, स्ट्राइएटेड मसल्स की तरह स्ट्राइप्स है, इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं, क्लियर। सो इट मींस दीज मसल्स आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्मूथ मसल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यू, राइट। नाउ टुडे आई विल गिव यू 3 or 4 क्वेश्चंस जो इसी टॉपिक से बेटा रिलेटेड रहेंगे। आई विल नॉट गिव आंसर्स, ओनली क्वेश्चंस आई विल सेंड। आपको उनके आंसर्स इस वीडियो में से ढूंढने और अपनी नोटबुक पे लिखने, राइट, दैट इज योर होमवर्क, ओके। थैंक्स बेटा एंड हैव अ नाइस डे।